So in the previous video, as we discussed that how to derive the regression equation of y on x and x on y, और उसके बारे में हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ हमने उल्टा किया था, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x को डिराइव करके जो है हमने आपके साथ उसको शेयर किया था। और साथ में हमने ये देखा था कि हम इक्वेशन से चले थे और इक्वेशन फॉर्म में चलने के बाद हम अल्टीमेटली जो हमारे कोफिशिएंट्स से उसके थ्रू जो हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। और उसके बाद हमने आपको कहा था कि अगर y ऑन x हमने डिस्कस किया है और x ऑन y जो है आप बना करके हमें भेजेंगे। तो आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, आपने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कैसे डिराइव करते हैं एक बार अपने हाथों से उसको सॉल्व करके जो है अपने माइंड में बिठा लिया होगा। तो अगर वो बात आप अगर क्लियर है तो हम आज उसकी एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली अब हमने जो रिग्रेशन इक्वेशंस जो डिराइव करनी है उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं और कितने मेथड्स हैं जिसकी हम एप्लीकेशंस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले एक तरह से मास्टर प्लान करेंगे, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। और फिर हम एक मेथड की जो है वो आज एप्लीकेशन करेंगे। अब क्योंकि अब आपकी थ्योरी जो है एकदम से बिल्कुल तैयार है, रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में है, और आज हम उसको प्रिसाइज करके आपको बताएंगे कि हम कैसे कैसे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम रिग्रेशन इक्वेशंस बना सकते हैं। तो चलिए जी आज हम आपसे डिस्कस करते हैं कि ये था रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो कैसे कैसे कर सकते हैं ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जब अब सबसे पहले तो मेरे पास क्या था जी, इक्वेशन के थ्रू है। बिल्कुल जी, हम इक्वेशन के थ्रू जो है वो डिस्कशन करेंगे, वो तो होगा ही होगा। जो इक्वेशंस हमने डिस्कस करी हैं। तो उसके बाद जो है जब हम कोफिशिएंट्स के थ्रू, तो सबसे पहले हम इक्वेशन से चलेंगे, इक्वेशंस के बाद जो है हम कहां जाएंगे जी, कोफिशिएंट्स के थ्रू चलेंगे। सर कोफिशिएंट्स, हाँ मैंने कहा अभी आपसे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता हूं जिसकी वजह से आप मेंटली तैयार हो जाएं, और फिर मैं इक्वेशन के थ्रू तो आज उसकी एप्लीकेशन तो मैं करूंगा ही करूंगा। एप्लीकेशन का मतलब है ये देखिए, जो हमने कहां डिस्कस किया था, हाउ टू डिराइव द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। हमने y ऑन x से डिस्कशन करी थी। ये हमारे रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं ये हमने आपसे डिस्कस किया था। फिर ये हमारे पास ये कोफिशिएंट्स आ गए, और कोफिशिएंट्स की हेल्प से जो है हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। तो इक्वेशन की एप्लीकेशन करूंगा। यहां से मैं आपसे जो डिस्कशन करी थी वो हमने ये कैसे डिराइव किया ये बात करी थी। और फिर उसके बाद हमने y ऑन x को डिराइव करके ये आया था मेरा by(x), और इसी को हम किसके थ्रू भी कर सकते हैं, ये तो ये वाला मेथड और ये वाला मेथड, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है जी। और इक्वेशन तो मैं करने वाला हूं, लेकिन ये जो मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं इसमें भी फर्दर कैसे कैलकुलेशन करनी है वो डिपेंड करता है कि डेटा आपके पास है और आपसे पूछा क्या गया है। और फिर हमने आपको यह भी बता दिया था कि ये कैसे इसके बराबर होता है। ये सारी बातें हमने डिटेल्स में डिस्कस करी हैं और आपसे पूछा हुआ है प्लीज डिराइव द इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो वो उल्टा हो जाएगा, पर जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कैसे लर्न करोगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप सब सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, और सिंसियर स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा जो है वो एफर्ट्स के ऊपर विश्वास करता है, और यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो चलिए जी पहले तो ये जो कोफिशिएंट्स की बात है, पहले मैं इसके बारे में आपसे शेयर कर लेता हूं। हाँ जल्दी से इसके साथ शेयर करूंगा। फिर जब मैं इसकी एप्लीकेशन शुरू करूंगा तो फिर मैं आपको बता सकता हूं इसको कि अब हम कहां पहुंचे और क्यों। देखिए ये है मेरा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और इसमें अगर मैं एक्चुअल वैल्यूज लेता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 2 5 3 8 7, कोरिलेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते थे।
अगर बाय द वे मेरे पास ऐसा डेटा पड़ा हुआ है और मुझे कहा जाता है कि आप एक्चुअल वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेशन करिए, तो क्या होगा? y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, क्योंकि y ऑन x है, x माइनस मीन। सर ठीक है, वहां पे जो मेरा बी वाई एक्स है वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो ये हमने आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप वहां पे कोरिलेशन में भी देख सकते हैं। तो ये होता है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। कैसे आता है बता दूंगा आपको, चिंता ना करो। और उसके बाद क्या बोला था मैंने, जो पीछे है वो नीचे है। y ऑन x है तो x, सिग्मा एक्स स्क्र माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्र डिवाइड बाय, बताया अभी आपको कैसे ये कैलकुलेट हुआ था। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y होगा तो मॉडल ये रहेगा, लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला होगा सीधा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। अब जो पीछे है वो नीचे है, तो यहां y है तो सिग्मा वाई स्क्र माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्र डिवाइड बाई एन। कोई बात नहीं, अभी दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अगर किसी ने पीछे वाले वीडियोस में अगर अर्थमेटिक मीन भी है, वो अगर एक्चुअल मीन से, अज्यूम्ड मीन से अगर नहीं उसको नॉलेज है तो वो वहां देख सकता है वहां पे। अब है मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। अब एक्चुअल मीन से मैंने डेविएशन देखना है और फिर मुझे फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला मॉडल। तो y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन वेयर बी वाई एक्स इज इक्वल टू, तो वहां पे आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वहां बी वाई एक्स सीधा सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये स्मॉल एक्स वाई है, स्मॉल एक्स, क्योंकि स्मॉल एक्स किसके बराबर होता है? एक्स माइनस मीन के बराबर होता है, पढ़ा है ना। स्मॉल वाई किसके बराबर होता है? वाई माइनस मीन के बराबर होता है। तो ये आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो ये एक्स किस आ गया? एक्स माइनस मीन से आएगा, और जो पीछे है वो नीचे है, ये लो। तो ये मेरा, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये, क्योंकि अभी ये बहुत एडवांस हो जाएगा अगर आपको मैं बताया। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि कोफिशिएंट्स में से कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अब मान लो आपको बोला गया कि यूजिंग डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है, अब वो एक्चुअल था, ये अज्यूम्ड हो गया। तो y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन। तो यहां पे जरा याद कर लीजिएगा, कोरिलेशन में अज्यूम्ड मीन से जब हम कैलकुलेशंस करते थे तो यहां पे कैसे मैंने बताया था आपको, एक्स वाई कैसे आ जाता है। तो सिग्मा डी एक्स होता है एज्यूम्ड में डी एक्स डी वाई, एक्स इंटू वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई एन, और जो पीछे है वो नीचे है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी ओवर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। और डी एक्स किसके बराबर होता है? एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ ए एक्स और अज्यूम्ड मीन ऑफ वाई। और ये आ गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, एक्स माइनस मीन। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा अब आपको। बी एक्स वाई वाई माइनस मीन, बी एक्स वाई किसके बराबर होगा? ये न्यूमरेटर तो सेम रहता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होता है, जो पीछे है वो नीचे है। लो जी, ये वाई आ गया, यहां वाई आ गया। अच्छा, अब क्या है जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया। अब मान लो यहां तो ये डेटा जो था वो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, जैसे ये डेटा दे रखा है, ऐसा ही डेटा यहां होगा, ऐसा ही डेटा यहां होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और आपसे पूछा जाता है कि एक्चुअल मीन क्या है, मेथड से कैलकुलेट करो, अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करो। अब कई बार क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, आपके पास डेटा ऐसा होगा कि जी मीन इज इक्वल टू एक्स का 5, वाई का 12, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का कितना 2.6, वाई का 3.6, आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 दे रखा है। कहता अब कहता है रेग्रेशन इक्वेशंस बनाओ, बताओ जी यहां है कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए जो मैंने आपसे बात करी थी, जो पीछे आपको सिखाया, तो यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इक्वेशन तो सेम रहेगी, लेकिन बी वाई एक्स किसके बराबर होगा? सर अभी पीछे तो हमने प्रूव किया, जो पीछे है वो नीचे है, तो ये हमने प्रूव किया है। तो आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, और एक्स ऑन वाई है तो एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस, जो पीछे है वो नीचे है, और बाकी दूसरा जो है वो उल्टा हो जाता है। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। मेरा बोलने का मतलब है कि अब आपको जो कैलकुलेशन करनी, जो मेरी एप्लीकेशन है वो ऐसे होगी। मैं आज तो इक्वेशंस से बात करूंगा। मैं इक्वेशंस इसलिए थोड़ा सा डिले कर रहा था कि आप बना लेते इक्वेशंस, आप हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाती तो फिर बहुत अच्छा होता, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने कर लिया होगा, इसलिए मैं आज सीधी एप्लीकेशन कर दूंगा। फिर कई बार आपको एक्चुअल मीन से कैलकुलेशन करना पड़ेगी, कई बार आपको अज्यूम्ड मीन से करनी पड़ेगी, और कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये मेथड्स, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स।
सो रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसके बाद होगा जी? ये हमारी इक्वेशन के बाद होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो चलिए पहले आज क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आज हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो डिफरेंट स्टेप्स, जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो मैं फिर बाद में दूंगा जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि पहले मॉडल आ जाए, मॉडल आ गया तो क्वेश्चन के आंसर तो जल्दी मिल जाएंगे, वो कोई परेशानी नहीं है। वो परेशानी वाली, बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं है। ओके, तो देखिए जी, ये वाला मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्योंकि मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि किताबों में आपके पास बड़े बड़े टफ क्वेश्चन होंगे और टफ क्वेश्चन जो है वो तभी आते हैं अगर आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ को और फिर उसके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उन क्वेश्चन के आंसर को भी देने की पूरी कोशिश जो है हम यहां पे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है, कहता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस के आंसर जो है अगर आप बोलेंगे तो हम क्वेश्चन के आंसर भी देने शुरू कर देंगे आज, कोई दिक्कत नहीं। कहता फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशंस बाय सॉल्विंग नॉर्मल इक्वेशन। ये देखो जी, क्या बोल दिया जी? नॉर्मल इक्वेशन। अब आप समझ गए हैं ना जी कि नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना? अच्छा, तो द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इन लैक्स दे रखा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। ठीक है। सेल्स है रुपीज इन लैक्स है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख एंड 40 लाख। राइट, ओके। अच्छा, अब आपसे रिक्वायरमेंट, यानी कि ये आपके पास जो है वो क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हमने जो है वो उसका आंसर देना है। कहता है पहले फाइंड आउट 2 रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है जी। तो आपसे वहां पूछा था मैंने y ऑन x। ठीक है जी। तो यहां मैं क्या करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा कि x ऑन y की इक्वेशन बनाऊंगा जो मैंने आपको दे रखी है। ठीक है। और आपसे बनवाऊंगा y ऑन x जो मैंने बना के रखी थी उस टाइम। ओके, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पहले हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, फाइंड आउट 2 रिग्रेशन इक्वेशंस। फिर जो क्वेश्चन के आंसर है वो तो जल्दी हो जाएंगे, वो नहीं कोई दिक्कत है जब मेरे पास मॉडल आ जाएंगे। एस्टिमेट द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज ₹7 लाख। बताना जी मुझे यहां 7 लाख का है, नहीं, प्रेडिक्शन करनी है। What should be the advertising expenditure if the firm wants to attain sales target of ₹80 lakhs? बताना जी यहां 80 lakhs है, नहीं है। और यहां पे अब देखो क्या है, ये क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ₹7 लाख। ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग इफ दैट फर्म वांट्स टू अटेन द सेल्स टारगेट ऑफ इट। अब है आपको ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हमें दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस बनाने पड़ने की, 2 मॉडल मुझे चाहिए। एंड कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो तो बहुत इजी है क्योंकि जब मेरे पास दोनों कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं bxy इंटू byx, मल्टीप्लाई करिए आपके पास r आ जाता है। दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन जो कि हमने कोरिलेशन में पढ़ा था। ठीक है जी। तो आज पहले क्या करेंगे जी, रिग्रेशन इक्वेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन देख लिया जी, अब आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ये दे रखे हैं, तो क्या करेंगे जी, सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को भी हम साथ ही रखते हैं क्योंकि जहां जहां हेल्प की जरूरत होगी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मैं आज आपको स्टेप्स बता रहा हूं। तो पहला स्टेप आपने क्या फॉलो करना है, थ्योरेटिकली अगर आपको बोला भी जाए कि क्या क्या करना है तो उसके लिए स्टेप, तो पहले आपने करना है कि डिनोट 1 वेरिएबल बाय x एंड अनदर वेरिएबल बाय y। ठीक है जी। पहले इसमें ये देखो कि कौन सा वेरिएबल जो है किसको x माना जाए, किसको y माना जाए। तो हमने क्या किया, लेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बी डिनोटेड बाय x। ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। एंड सेल्स बाय y, तो सेल्स को हमने क्या मान लिया जी, y मान लिया। बस आपने जब भी क्वेश्चन आया तो पहले आपने x और y को देखना है कि कौन x होगा कौन y होगा।
तो हमने क्या किया जी, पहला स्टेप फॉलो कर लिया। हमने क्या किया, लेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बी डिनोटेड बाई एक्स एंड सेल्स बाय वाई। फर्स्ट स्टेप इज ओवर। ओके, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 जो है वो स्टेप नंबर 2 को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, जैसे सिग्मा एक्स है वो चाहिए। ठीक है जी, अगर सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए, फिर मुझे सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए, मुझे सिग्मा एक्स वाई चाहिए, तो इसका मतलब आई हैव टू ऑब्टेन द डिफरेंट वैल्यूज। और अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मुझे स्टेप नंबर 2 फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मुझे स्टेप नंबर 2 यहां आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा जी, ये हेडिंग यहां पे आना चाहिए, चलो यही लिख देता हूं। ये आ गया मेरा कंप्यूटेशन टेबल फॉर फाइंडिंग आउट रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है जी, रिग्रेशन इक्वेशन के लिए जो मुझे इनपुट चाहिए उसका मैंने एक टेबल बना दिया। और आपको पता है रिग्रेशन इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। अब अगर वहां पे आप सीरियस नहीं थे तो यहां से आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो x क्या किया था जी, हमने इसको x माना था, तो x में क्या था 1 2 3 4 5। लो जी 1 2 3 4 5। मैंने फिगर सिंपल इसलिए रखी है कि आपका कंसेप्ट हो, आप कैलकुलेशन में ना उलझे। जो स्टूडेंट क्या करता है, कैलकुलेटर लेकर के ना कैलकुलेशंस में फंसा रहता है कि जैसे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। वो सोचता है कि जस्ट कैलकुलेटर से मेरी फिगर मिल जाए और मेरा न्यूमेरिकल जो है मेरा आंसर मिल जाए। अरे आंसर से कुछ नहीं होता, आंसर मिलते रहते हैं, कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। उसके बाद वाई, अब आ जाओ वाई पे, गैप देके वाई कितना है मेरा, सेल्स इन लैक्स, क्योंकि वाई लिखा है हमने इसको वाई। 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 40 लाख। ठीक है जी, मैंने भी लिख दिया 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 40 लाख 1 लाख 2 लाख 3 4 लाख 5। ठीक है जी, अब इसका हमारा काम खत्म न्यूमेरिकल। अब आएगा काम जब हमें ये दे रखा है, इसकी जरूरत होगी। ये अभी लेट होगा क्योंकि हम आपसे भी तो कुछ करवाएंगे ना, पहले हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर हम आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन का मेरा काम खत्म हो गया। तो पहले मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 का टोटल किया। 5 + 4 9 + 3 12 + 14 + 1 = 15। सिग्मा एक्स = 15। फिर मैंने y का टोटल किया, 10 30 + 30 60 110 150। सिग्मा y = 150। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25। और ये मैंने इसका टोटल किया तो ये मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर = 55 आ गया। टाइम सेविंग टेक्निक मैंने फॉलो करी, मैं साथ में आपसे जहां जरूरत होगी मैं करूंगा। वाई स्क्वायर जो है मेरा 100 है, 400 है, 900 है, 2500 है, 1600। क्योंकि वाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर 5 5 जा 25 और 2000 4 4 जा 60 16 हो गया तो 1600 हो गया। तो सिग्मा वाई स्क्वायर = 5500। अब मुझे x इंटू वाई चाहिए, तो 1 × 10 = 10, 2 × 20 = 40, 3 × 30 = 90, 4 × 50 = 200, 5 × 40 = 200। सिग्मा एक्स वाई = 540। n नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 5। तो नंबर ऑफ पेयर्स n = 5 हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि थ्योरेटिकली जब मैंने आपसे मॉडल बनवाया था, तो मैंने मॉडल जो बनाया था वो बनाया था y on x, और आपसे कौन सा पूछा हुआ है, x on y। ठीक है, अगर आपने हैंड ऑन प्रैक्टिस कर दी है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो भाई यहां से कॉपी कर लेना, और क्या बोल सकता हूं। और फिर अब आज मैंने उल्टा क्यों पूछा, क्योंकि वो मैंने कर रखा है, वो थ्योरेटिकली मैंने कर रखा है, न्यूमेरिकली आप करेंगे। और वो आपने किया है तो न्यूमेरिकल मैं करूंगा। तो बताओ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जहां से भी आपको हेल्प मिलनी होगी वहां पे
क्योंकि रेडीमेड से कई बार जो है ना मुश्किल हो जाती है। हैंड ऑन प्रैक्टिस ना हो तब तक फायदा नहीं होता, चाहे मैथ्स है चाहे स्टैट। तो आज मैं कौन सा कर रहा हूं जी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है जी, जो आपको दे रखा है और आपने कर रखा होगा, आप उससे भी मैच कर सकते हैं कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया है। तो क्या मॉडल होता है जी, एक्स ऑन वाई है तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग टू नॉर्मल इक्वेशंस आर टू बी सॉल्व्ड। कैसे बताई थी जी, मैंने कहा था इसका सम करो तो सिग्मा एक्स आ जाता है, इसका सम करो तो एन ए आ जाता है, इसका सम करो तो बी सिग्मा वाई आ जाता है। लो जी, इक्वेशन तो मैंने अब एक्स ऑन वाई की आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये इक्वेशन आती है सिग्मा एक्स किया तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया। ओके, तो दो इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशंस। ये जो मेरी फिगर्स हैं, इन फिगर्स को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सिग्मा एक्स किसके बराबर, 15, मैंने लिख दिया 15। ए मेरे पास है, अब मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए। तो एन कितना है जी, यहां पे ये देखो एन कितना है, 5। नंबर ऑफ पेयर्स कितने, 5 है, तो मेरा 5 ए आ गया। प्लस सिग्मा वाई कितना है जी, 150 है, तो मैंने क्या लिख दिया 150 बी। मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद मुझे चाहिए सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है, 540। लो जी 540 लिख दिया मैंने। इज इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए। सिग्मा वाई कितना है, 150। 150 ए प्लस मुझे क्या चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए। सर सिग्मा वाई स्क्वायर है 5500, बिल्कुल सही बात है। तो 5500 बी हो गया। तो मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या किया जी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन। जो मेरी ये इक्वेशंस आई थी, इसमें मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करी, उन वैल्यूज को पुट कर दिया। अब आपको पता है कि मुझे इसमें से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये सिखाया हमने आपको। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है कि दोनों इक्वेशन पहले बराबर होनी चाहिए। तो कोई भी इसमें से बराबर कर लूंगा। तो अगर मैं यहां पे बराबर करने की करूं तो 540 तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं 5 को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इसके बराबर आ रहा है। तो क्यों ना हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 30। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मैं 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 15 इंटू 30 इज इक्वल टू 450। 5a को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 150a, और प्लस 150 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4500 b आ गया। और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने एज इट इज लिख दिया। तो 540 इज इक्वल टू 150a प्लस 5500 b लिख दिया जी। अब क्या करूंगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। क्या हो गया, जैसे मैंने सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी तो बराबर, तो इसके साइन चेंज हो गए। मेरे पास क्या रह गया, -90 इज इक्वल टू -100 b, क्योंकि 5500 में से 4500 माइनस हो गए तो -100 b। ठीक है जी। तो मेरा b क्या आ गया, सर b आ गया -90/100। तो मैं ये इससे कट गया, अल्टीमेटली क्या रह गया, पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू 0.09। सर b की वैल्यू आ गई, बिल्कुल b की वैल्यू आ गई। अरे b और a आ गया तो इक्वेशन बन गई ना मेरी, चाहे मुझे b कहां से जहां मर्जी से आए। और मॉडल बनता है किसके ऊपर है, b और a के ऊपर बनता है। इसी के पीछे तो हम तब से पढ़े हैं। और आज कितना टाइम हो गया, हमें 3-4 लेक्चर हो गए हम बी और ए को ढूंढते हुए। आज मिल रहे हैं ना आपको, मिलेंगे बेटा, जितनी हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो मेरी बी की वैल्यू आई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या कह रही है, 15 इज इक्वल टू 5a प्लस 150 b। ठीक है, तो मैंने भी क्या किया, 15 इज इक्वल टू 5a प्लस 150 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई जी मेरी, 0.09। लो जी 0.09 मैंने पुट कर दिया। तो 15 इज इक्वल टू 5a प्लस, क्योंकि 150 को मैं 0.09 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 13.5 आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक नहीं। तो 5a इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 माइनस 13.5 हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स। तो a किसके बराबर हुआ जी, सर a हो गया जी 1.5, क्योंकि 15 माइनस 13.5 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है जी। तो a किसके बराबर हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 5।
विच इज इक्वल टू 0.3। अरे ए बी आ गए, अरे मेरा मॉडल तो तैयार हो गया। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन, द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई इज, कौन सा मॉडल है जी मेरा? सर ये है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। लो जी, तो अब क्या हुआ? x इज इक्वल टू ए कितना है जी? सर a है ये, तो 0.3, तो x इज इक्वल टू 0.3। a की वैल्यू को मैंने सब प्लस, b की वैल्यू कितनी है सर? अभी तो हमने कैलकुलेशन की, ये आ गई 0.09, नहीं कि 0.09, तो 0.09 और क्या बन गया? y एज इट इज उतार दिया। अरे यही तो था मॉडल मेरा। अब ये मॉडल बन गया मेरा किसका? x ऑन y का मॉडल बन गया। बस इसी मॉडल के ऊपर तो हम अगर मॉडल, सो नेक्स्ट मॉडल इज रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ y ऑन x। तो x ऑन y का मॉडल हमारा तैयार है और हमसे पूछा गया है कि हमें दो इक्वेशंस बनानी है। तो सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, क्या मॉडल? So y is equal to a plus bx. Okay. So to determine the values of a and b, the following two normal equations are to be solved. तो कैसे आती हैं जी इक्वेशंस? सर इसका सम करते हैं पहले हम। सिग्मा y इज इक्वल टू, इसका सम कर दिया एन ए प्लस बी सिग्मा x, और जब हमारे पास y है तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। So substituting the values in the above equation, okay, तो ये थी जी हमारी जो वैल्यूज हैं, ये मेरी वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, नजर ये आ जाएगी यहां पे आपको। ओके, जो हमने कंप्यूटेशन टेबल बनाया था, तो सिग्मा वाई है मेरा 150 इज इक्वल टू 5 पेयर्स हैं तो 5a प्लस सिग्मा x कितना है जी मेरा 15 है, तो 15b आ गया जी मेरा इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा एक्स वाई कितना है 540 इज इक्वल टू 15a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना है 55 प्लस 55b। नाउ अब हमें उसमें से लेस करना है, तो लेस करने के लिए हमें पहले इक्वलाइज करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन को इसके साथ अगर इक्वलेंट करना है तो उसके लिए मुझे सबसे इजी लग रहा है कि 3 से मैं मल्टीप्लाई करूं, बाकी तो मुझे नजर नहीं आ रहे। तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 150 इज इक्वल टू 450, ये 15a प्लस 15 3 6 इज इक्वल टू 45b। लो जी, थर्ड इक्वेशन तैयार। 540 इज इक्वल टू 15a प्लस 55b, ये एज इट इज आ गया। Subtracting equation number 4 from equation number 3, तो 450 is equal to 15a plus 45b, 540 is equal to 15a plus 55b, तो माइनस माइनस एंड माइनस यहां से करेंगे तो माइनस 90 इज इक्वल टू, ये कट हो गया मेरा 45b प्लस माइनस 55b इज इक्वल टू माइनस 10b, सो b is equal to minus 90 divided by minus 10 which is equal to 9 as usual। अब तो आप एक्सपर्ट हैं क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपने की है। कुछ बच्चों ने जो भेजा है मुझे इक्वेशंस, टू गुड। तो इसलिए यहां पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 कितनी है जी मेरी 150 इज इक्वल टू 5a प्लस 15 क्या है जी b। ओके, अब बताना जी मुझे 15 b क्या है 9 है, तो 15 b की जगह हमने 9 पुट कर दिया, तो 150 इज इक्वल टू 5a प्लस 135, सो 5a इज इक्वल टू 150 माइनस 135, सो 5a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 3। लो जी, मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, तो मॉडल क्या है मेरा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन, द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू क्या है जी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू
तो बताइए जी ए कितना है सर, ए हमारा 3 है और बी कितना है 9 है, एक्स ऐसे है, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x। तो आपको याद होगा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था इस क्वेश्चन का, फाइंड आउट टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए अब पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे, ए क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया कि मेरे जो मॉडल हैं वो मॉडल जो बिल्कुल तैयार हो गए, वो मॉडल क्या है। तो पहला मॉडल था मेरा जी x ऑन y, जो बन गया मेरा 0.3 प्लस 0.09 y, और दूसरा बन गया मेरा y ऑन x विच इज इक्वल टू y ऑन x। यहां पे मेरे पास क्या कहते हैं इसको, ये था मेरा x इज इक्वल टू, है ना, और y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x। ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं जी आगे। अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई। देखिए कई बार क्या होगा आपको एग्जाम में कि आपसे सिर्फ एक ही मॉडल पूछा जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहां पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन। लेकिन अब आपको जैसे यहां पे है एस्टिमेट द लाइकली सेल्स व्हेन द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 7 lakhs। तो आपको मैंने हिंट कैसे दिया कि क्योंकि अब आपके पास आगे दो मॉडल, ठीक है, जब दो मॉडल आ गए तो आपसे पहला पूछा है एस्टिमेट द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 7 lakh, यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ये 7 lakhs दे रखा है, आपसे ये पूछा गया है, बताओ जी कौन सा मॉडल लगेगा, बताओ सर। आपने तो इजी कर दिया था, ये देखिए ये कौन सा था x, ये कौन सा था x, x कितना है 7 लाख, x दे रखा है, और y आपने क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। जब y प्रेडिक्ट करना है तो कौन सा हो गया, बोलो सर y ऑन x मॉडल लगेगा यहां पे, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अब सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ना आपको 5 मिनट में जो है आपके सामने होंगे। लो जी, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था एस्टिमेट द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 7 lakhs, ये था। तो कौन सा मॉडल लगाया जी आपने, क्योंकि गिवन क्या है x है और प्रेडिक्ट क्या करना है y, तो कौन सा मॉडल लगा। तो हमने क्या लिखा जी आपके लिए, हमने लिखा सेल्स व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि सेल्स y, आपके सामने आपकी सुविधा के लिए हमने ये लिख दिया, नए है ना भी आप, ओके। तो व्हेन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर x इज ₹7 lakh, वो गिवन है। तो बताना जी मुझे मॉडल क्या है, y ऑन x का मॉडल क्या है सर, y ऑन x का मॉडल है y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x, ओके, बस मॉडल आ गया है हमारे पास। तो क्या आ गया जी, y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 9 इंटू x कितना है मेरा 7 lakhs, 3 प्लस 9 इंटू 7, y इज इक्वल टू 3 प्लस 63 विच इज इक्वल टू 66, y इज इक्वल टू 66। तो आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर था यहां क्या था, 7 क्वेश्चन मार्क था, तो मैंने क्या लिख दिया यहां 66। क्या मतलब हुआ इसका, वो आपसे पूछ रहे थे कि अगर मैं 7 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर करता हूं तो मेरी सेल कितनी होगी। तो मेरी अगर मैं 7 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर करता हूं तो मेरी सेल कितनी होगी, तो मैंने लिख दिया ये 60 से, तो क्वेश्चन मार्क की जगह ये आ गया। अच्छा अब आप देखो, तो y इज इक्वल टू 66, इसका मतलब है कि 66 lakhs की सेल होगी अगर आप 7 लाख की एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर करते हो। अब बताओ जी आप चाहे यहां पे अब 9 lakhs की करो, अब 9s डालोगे तो क्या हो गया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 3 84, 9 लाख की करोगे तो 84 लाख की सेल होगी। तो ये एवरेज रिलेशनशिप हुआ कि नहीं। तो बताओ जी मॉडल इंपॉर्टेंट है कि नहीं, प्रेडिक्शन कर सकते हो आप कि नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, ओके। अब इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं वैसे आपको, क्योंकि लैब है आपके पास, x मान लो 0 है, वो कहता है मैं कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर नहीं करता, तो क्या होगा, तब भी कितने की सेल होगी, 3 लाख की सेल होगी।
क्योंकि 9 इंटू 0 एक्स कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो सिर्फ 3 लाख। बिना सेल किए भी अभी तक भी आपके पास कितने सेल हो जाएगी, 3 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। हाँ जी, तो बी का क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया आपको। लो जितने मर्जी ढूंढो। आप कहता है नेक्स्ट, what should be the advertising expenditure if the firm wants to attain sale target of 80 lakhs? आप देखो जरा यहां पे आ जाओ। अब आपसे सेल दे रखी है कि जी 80 लाख की सेल करने के लिए बताओ मैं कितना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर करूं। तो गिवन क्या है y और फाइंड आउट क्या करना है x। इसका मतलब कौन सा मॉडल लगेगा, x ऑन y, सिंपल है। तो हमने क्या लिखा जी, ये देखो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर x, क्योंकि x ये x है ना, ये देखो x ढूंढना है। टू अटेन सेल्स y टारगेट ऑफ 80 लैक्स, 80 लैक्स। ओके, सो x इज इक्वल टू, ओके सर मॉडल क्या है x ऑन y का, लो जी वही तो काम आएगा। x ऑन y का मॉडल है 0.3 प्लस 0.09y। लो जी लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.09y। तो अब x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.09 कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कितने की बोल रहा है 80 लैक्स, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिगर डालते चलो। तो x इज इक्वल टू 0.3 प्लस 7.2, क्योंकि 0.9 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया जी 7.5। लो जी ये भी आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला, यहां भी मिल गया 7.5। इसका मतलब है कि अगर 80 लाख की सेल का टारगेट आप अचीव करना चाहते हो तो आपको 7.5 लाख रुपीस की खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट पे, तब जाकर के आपको 80 लाख का टारगेट जो है वो अचीव होगा। तो अब वो बोलता है मान लो कि कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा आप। अब आप यहां पे 7 है, 80 है, 90 है, 100 ले लो, 100 इंटू तो 9 हो गया। ठीक है जी, 9 प्लस 0 यानी कि 9,30,000 रुपीज अगर आप खर्च करेंगे तो 100 लाख की एडवर्टीजमेंट, 100 लाख रुपए की आप सेल के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लो जी प्रेडिक्शन हो गई कि नहीं होगी, मुझे लगता है अब तो क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन तो होते रहेंगे, बेस क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर पढ़ा था जी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बिल्कुल सर। तो क्या होता है, वहां मैंने यही लिखा था ना कि इसको बस नोट कर लो, बाद में बताऊंगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ओके, सो बी एक्स वाई, अब हमारे पास यहां पे जो बी एक्स वाई है यानी कि एक्स ऑन वाई का बी और वाई ऑन एक्स का बी, सर ये कहां मिलेगा, तो यहीं मिलेगा। ये देखो ये बी किसका बी है, ये वाई ऑन एक्स का बी है। ओके, और उससे पहले आपको एक और बी ये मिला था, ये मिला था 0.9, कौन सा था, एक्स ऑन वाई। सर ये एक्स वाई का है। अब इंटेलिजेंट हो गए। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स, इट मीन 0.09 और बी वाई एक्स कितना था 9। बी की वैल्यू एक्स ऑन वाई और बी की वैल्यू वाई ऑन एक्स, तो विच इज इक्वल टू 0.81 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 0.9। ये मेरा बन गया आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बताइए जी, इसका क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट जब भी अब हम क्या किसके बेस के ऊपर करेंगे, इक्वेशन का, तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। मैं अब बात करूंगा आपसे रिग्रेशन कोफिशिएंट के बेस के ऊपर, रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट, जिसकी नॉलेज मैंने थोड़ी सी आपको पहले भी दे रखी है। क्वेश्चन यही रखूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको कोफिशिएंट की हेल्प से करूंगा, फिर आपको ये पता चलेगा कि क्या रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आते हैं। रिजल्ट आपको सेम आएंगे तब कंसेप्ट क्लियर होता है। तो
नेक्स्ट हमारा होगा रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। इक्वेशन के थ्रू हमने जो है वो मॉडल तैयार कर लिया।